जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और अफसोसनाक खबर के साथ में एक बार फिर आपके साथ कि कल ही खबर आई जिसमें 8 साल बाद जो है वो जाँ बहक हो गया और गटर में गिर के उसकी लाश जो है वो मिली एक नाले से, बहते हुए नाले से। क्योंकि ये एक बहुत ही अफसोस की बात है। सबसे पहले तो हम ये बताएं कि आपको कि ये एक वाक़या नहीं है, ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खेलते कूदते खुले ढक्कन जो है शहर में, पूरे कराची में हम देखते हैं जगह जगह पर खुले ढक्कन मौजूद हैं गटर के, और वहाँ पर बच्चे गिर जाते हैं। एक मासूम बच्चा है, उसको नहीं मालूम कि आगे गटर खुला हुआ है नहीं खुला हुआ, वो अपना खेलते कूदते चलते फिरते गिर जाते हैं। और छोटे बच्चे होते हैं तो नेचुरली वो गटर में गिरने के बाद ना वो अपने आप को सेव कर सकते हैं, ना उनको कुछ समझ भी नहीं आता। तो ये एक बहुत ही सीरियस बात है। और इसमें हम आपको ये भी बताएं कि जो खुले मेन होल, यहाँ पे देखें कराची की शाह फैसल कॉलोनी में मेन होल में मासूम बच्चा गिर गया। 8 साल बाद की लाश कुरंगी पुल के नीचे बहते नाले से मिली। 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद लाश नाले से निकाली गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चा शादी की तकरीब में आया था, शादी हॉल के करीब खेलते हुए गटर में गिर गया। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे, हमारे साथ जो मौजूद हैं मेहमान, उनसे अली राशिद साहब हैं जो तर्जुमान सिंध हुकूमत, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप जो है इस वक्त सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं और इस वक्त आपकी सूबाई हुकूमत भी है, और आप जो है वो इस वक्त आप देखें तो पूरी जो सिचुएशन जो है पूरे कराची की, उसके हवाले से, और अब हम ये देख रहे हैं कि ये इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, खुले नाले भी मौजूद हैं जहाँ पर कचरा भी होता है, उधर दलदल बन जाती है, बहुत से और वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। तो ये बताइएगा, ये सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आएगी, जबकि आप इस वक्त जो हैं हुकूमत में मौजूद हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, जो भी ये वाक़या हुआ बहुत अफसोसनाक है, और इसमें जितना भी हम किसी पे अफसोस हमें इस बात का है कि ये वाक़या हुआ, मगर अफसोस इस बात का भी है कि इस पे कुछ पार्टियां पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रही हैं। मसले की हल की तरफ जाने के बजाय या निशानदेही करने के बजाय वो एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया है कि ये जी उनकी गलती थी, ये उनकी जिम्मेदारी थी, या किसकी जिम्मेदारी थी। मैं अब आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखें, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत, हमारी मेयर कराची जो है, हम सब लेते हैं कि ये बिल्कुल एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं थी। ये अगर ये हुआ है, इसमें हम सब शरीक हैं, इसमें हम सब अफसोस इसका रखते हैं। मगर इसमें जब बल्दियाती एक सेटअप आया है, अब देखें, सिंध हुकूमत हो गई, या उनके वजीर हो गए, या उनके बल्दियाती मिनिस्टर हो गए, वो हर जगह मौजूद नहीं होते, तो चीजें नीचे डेलीगेट कर दी जाती हैं। और हर यूसी यूनियन काउंसिल का अपना चेयरमैन होता है, जिसका काम होता है ये सारी म्युनिसिपल मैटर्स को ओवरसी करना, जिसमें गटर के ढक्कन, अगर स्पेसिफिकली उसकी बात करें हम, गटर की ढक्कनों की भी बात आती है। उस यूसी का चेयरमैन जो है वो पीटीआई से हैं, जिनका नाम गौहर खटक है, शाह फैसल के जो है। ठीक है, तो मैं उनको भी जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। देखें, होता ये है, आसान बहुत है कि आप किसी को जिम्मेदार ठहरा दें कि जी इनकी गलती है। उनको भी मेयर की तरफ से ढक्कन दिए गए, उन्होंने भी इन मैन होल्स पे ढक्कन बेशक लगाए होंगे, मगर ये ढक्कन सिर्फ उनमें सरिया होता है, और इनकी मालियत होती है, वो चोरी कभी कभी हो जाते हैं। और वो कोई हेरोइनची हो गए या ड्रग एडिक्ट्स हो गए या कोई भी, वो चोरी कभी कभी हो जाया करते हैं। तो जिम्मेदार मैं किसी एक अच्छा, शख्स को इसका मतलब जिम्मेदार ये नहीं। है कि एक जगह पे दूसरी जगह पर एक इदारे ने दूसरे इदारे को, मतलब आप ही के एक ही इदारे से ही जो है वो सामान पहुंच गया, वो सामान लगा भी दिया, अब उसके बाद वो चोरी भी हो गया। तो जो चोरी हुआ है, तो अब वो जिम्मेदारी किसकी है कि चोर चोरी करके कैसे चला गया? तो वहां पर भी लेकिन तो ये फिर, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल चोरी नहीं। ये तो देखिए, फिर इसका मतलब कि शहरी हालात ही ठीक नहीं है ना, कि जहाँ मैं पे मानता हूँ। गटर के मैं ढक्कन ही चोरी देखें हो मैं रहे हैं वहां और तक उसका कोई हल ही नहीं निकाला जा रहा। मतलब गटर के मैं ढक्कन चोरी हो बिल्कुल गए और कुछ उसकी
वो नहीं की जा रही है, आप पीछे से कोई इसकी कार्रवाई नहीं की जा रही है। एंड दिस नहीं नॉट ऐसा फॉर द भी नहीं है फर्स्ट कि टाइम इज बीइंग एजेस। मेरे ख्याल में मैंने नो 15 नो साल पहले इस पे एक शो किया था और उस पे हमने यही बिलाल कॉलोनी पे गए थे उस टाइम पर, और हमने वहां पर भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था। तो ये 15 साल से, मतलब ये तो अफसोस की बात है, तो मैं बता रही हूँ 15 साल से पता नहीं कितने अरसे से चीजें होती चली जा रही होंगी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब उसमें यह है कि our failures are known, our successes are not। कुछ ढक्कन ऐसे हैं जो चोरी हो गए, उसमें हादसा हो गया, आपको पता चल गया। हो सकता है कुछ ऐसे भी बहुत सारे बेशुमार हों जहां हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कामयाब हुए हों, वहां इतनी बुरी हालात नहीं रहे हों। तो आई एम श्योर कि थिंग्स आर बेटर। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें बेहतरी लाने की गुंजाइश है। मगर मैं जो आपको एग्जांपल देने की कह रहा हूँ कि आप ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, चोरी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक मैं आपकी बात मानता हूँ। मगर कभी कभी फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं जाएं और आप कहें कि जी गाड़ी मेरी खड़ी हुई थी कहीं, वहां से साइड व्यू मिरर्स जो हैं चोरी हो गए, तो आप किसी दुकान पे जब जाके आपने साइड व्यू मिरर्स लगाए हुए होंगे, आप उस दुकानदार के वापस जाके तो उसको तो कसूरवार नहीं ठहराएंगी ना कि ये चोरी कैसे हो गए, ये आपने लगाए थे, ये चोरी कैसे हो गए। तो सिमिलरली अगर मेयर ने और वहां के यूसी नाजिम या चेयरमैन ने वो ढक्कन लगाया, उसके बाद चोरी हुआ, बिल्कुल इसमें मैं दो राय नहीं है कि गफलत है, इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। मगर डायरेक्टली मेयर से कहना कि जी आप मुस्ताफी हो जाएं और ये जी मेयर की गलती है, जबकि ढक्कन प्रोवाइड किए गए, वो ढक्कन वहां अगर आप 2 हफ्ते पहले तक देखें तो मौजूद थे, लगे हुए भी थे। ये भी साबित हो गया कि वो चोरी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिए ही नहीं गए थे, वो कभी कवर ही नहीं जी जी, किया गया अच्छा था। इसका तो हल मैं क्या है, अब आपकी आप ये बात से बताइएगा, हल क्या है, जी हल इसका हल क्या होगा अब? देखिए, हल ये है, मेयर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उन्होंने भी आपको कल बताया भी था कि एडिशनल आईजी जो हैं इस टॉपिक पे उनकी कुछ टाइम पहले भी बात हुई थी उनसे कि इस पे विजिलेंस से हमें काम लेना है। और अब देखें इतना बड़ा एक सानिया हो गया जो इट्स हार्ट रेंचिंग। देखें वो उस पे सियासत जो लोग कर रहे हैं वो अपनी जगह है, बट अगर एज अ फादर मुझसे आप पूछें या किसी भी एक नॉर्मल इंसान से पूछें तो ये सिर्फ सुनने को एक चीज, इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। तो इंशाल्लाह इसका हल ये है कि इस पे हम मोर विजिलेंटली काम कर रहे हैं, और हमने ये जब से ये वाकया हुआ है वी आर मेकिंग श्योर कि अगर ऐसे मजीद कोई मैन होल्स हों जो खुले रह गए हों या फिर कोई चोरी का कोई ऐसा कोई भी चीज हुई हो, उसको जाके कवर किया जाए। एंड टू मेक श्योर, और मोहल्लों वालों को हमने यूसी चेयरमैन जितने भी हैं उनको भी हिदायत दी है कि भाई आप मोहल्ला कमिटीज आपकी होती हैं, आपकी यूनियन काउंसिल होती हैं, आपके काउंसलर्स होते हैं, उनका भी ये काम है कि अवेयरनेस थोड़ी क्रिएट करें। अगर मिसिंग है, देखिए ये ढक्कन अगर मिसिंग था तो ये जाहिर सी बात है, ये एक आधे घंटे पहले तो मिसिंग नहीं हुआ होगा जी जी जी, जिसको बच्चा गिर गया। तो वो थोड़ी अवेयरनेस के वो ऊपर तक भी पहुंचे। ये कोई अगर आप गफलत बता दें, कोई अगर वहां के चेयरमैन ने या काउंसलर ने कहीं लेटर लिख के दिया हुआ हो जी मेयर के बिल्कुल, लिए कि ये जी गफलत वाली बात आपने बिल्कुल सही कही कि अगर है हो भी तो अवाम का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जाके जो है शिकायत जरूर है। जिस तरह हम लोग अगर डीएच में रहते हैं तो कंटोनमेंट में शिकायत करते हैं, तो वो जी एक दिन बिल्कुल में क्या कुछ घंटों में अभी बल्कि कुछ मिनटों में अब तो काम होने लग गए हैं, इतना वहां पर जो है तेज काम होने लग गया है। तो यही और इलाकों में कोई ऐसा ऐप है, कोई ऐसी चीज है जिससे लोग फौरी तौर से शिकायत लगा सके, क्योंकि ये अवाम का काम है। अगर कहीं पर ढक्कन वाकई खुला हुआ है तो कहीं पे उसको उसके कोई प्रॉब्लम उसके चल रहा है उसके इलाके में, तो एटलीस्ट उसकी निशानदेही तो करे जल्द से जल्द। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ जो है जितने भी ये यूसी के चेयरमैन बल्दियाती जो निज़ाम आया है मेयर के नीचे, जितना भी ये काउंसिल सिटी काउंसिल बना है जिसमें ये चेयरमैन भी होते हैं, नाजिम इलाकों के काउंसलर्स वगैरह, ये बहुत एक्टिव हैं, अपने मोहल्लों में उठते हैं, बैठते हैं, कोई चाय के होटल हो गया, ऑफिस उन्होंने बनाए हुए हैं, इनको आवाम को रसाई है इन तक। लिटरली वो डेली बेसिस पे हर यूसी काउंसलर और नाजिम मेयर के ऑफिस के एमसी आ रहा होता है कि जी ये काम है, ये हमारी लाइटें लगनी है, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ नहीं है, ये पानी यहाँ नहीं आ रहा है, ये गटर यहाँ उबल रहे हैं। इस किस्म का पूरा एक एक्सेस है, वो लोगों तक पहुंच रहा है, तो ये कोई उसमें कोई कमी नहीं है। अब हम चाहते हैं कि उसी तरह से लोग भी आगे आए, उसी तरह से उनके जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं
चाहे वो पीटीआई के हों, जैसे जैसे अभी इस इलाके में जो हुआ वो पीटीआई के थे, उसके ऊपर अगर आप देखें एमपी एमकेएम का है, तो जमात, मगर हम उस ब्लेम गेम में नहीं पड़ रहे ना कि जी नुमाइंदे इलेक्टेड तो एक जमात इस्लामी का था, दूसरा पीटीआई का था, तीसरा एमकेएम का था, सिर्फ हम पे सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी पे क्यों ब्लेम आ रहा है, हमारे मेयर को क्यों कहा जा रहा है। हम तो नहीं वो बात कर रहे, हम तो कह रहे हैं हम बिल्कुल हम एक एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने शहर की, चाहे वो हमारे इलाके में आए या नहीं आए, हमारे कौम के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। जी, इस और ये हुआ वक्त तो मिलजुल कर काम करने की जरूरत है, शहर को बेहतर बिल्कुल, बनाने की और जरूरत हम है। कर रहे हैं, और हम जी। कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सियासत की नजर हो गया। अगर आप आके देखें, बहुत ही खुशगवार माहौल में जमात इस्लामी वाले भी आते हैं हमारे पास, पीटीआई वाले भी आते हैं, कोई तफरीक नहीं होती, कोई हम ये नहीं कहते जी हमारा चेयरमैन नहीं है, हमारा काउंसलर नहीं है। हर किसी को इक्वल फंड्स मिलते हैं अपने इलाकों में लगाने के लिए। इक्वल, ये ढक्कन की आप बात कर लें तो जितने ढक्कन अब कोरंगी टाउन के चेयरमैन जो पीपल्स पार्टी का है उसको मिले हैं, तो ये शाह फैसल टाउन के चेयरमैन जो पीटीआई का है उसको मिले हैं। कोई तफरीक नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, उतने ही पैसे मिलते हैं सबको, फंड उतने ही, ढक्कन, हर चीज एक बराबर। अब उस वसाइल का वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कितने क्विक रिस्पॉन्स उनकी होती है, अगर ढक्कन गायब है या कोई मसला है, वो कितनी जल्दी वो चीज पहुंचाते हैं, उस पर कितनी जल्दी वो अच्छा, इस पे आप कार्रवाई होगी आगे कि कहाँ कैसे हुआ ये चीज? बिल्कुल होगी। देखिए बिल्कुल वो ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गई है। मैं आपको क्रेडिट इन चीज़ों का ज़्यादा इस पे अच्छा भी नहीं लगता बताने की, कि वो रेस्क्यू जो कोरंगी पुल नदी से जब उस बच्चे की लाश मिली, वो जो 2 घंटे का पूरा ऑपरेशन था, वो हमारी ही टीम पीपल्स पार्टी की और हमारे जो कोरंगी टाउन के चेयरमैन थे, वो पूरा वो उन्होंने कैरी आउट किया था, कि जब जाके उनको वहां से लाश रिकवर भी हुई। तो वो सब चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह, और वो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रही, हमारा फर्ज है, लोगों ने हमें वोट देके हमें लाया है, हमारा काम है, वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। मगर ये अफसोसनाक वाकया था जो हुआ, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अच्छा, इसकी मजम्मत ये करते हैं। बताइएगा कि मेयर साहब को क्या क्या हिंड्रेंसेस आ रही है, क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं? क्योंकि सब उनकी तरफ निगाह करके देखते हैं कि जी अब ये मेयर है तो ये तो बिल्कुल फौरी तौर से चेंजेस कर देंगे, लेकिन हम कभी मुश्किलात पे बात नहीं करते, उनको भी क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं शहर को और ज्यादा मजीद बेहतर बनाने में? देखिए नादिया, बात दरअसल ये है कि कराची शहर में रहता तो हर कोई है, इससे बहुत बड़ा शहर है, मगर उसके डायनामिक्स बहुत लोग समझते नहीं है। यहाँ अगर आप देखें 70% तो फेडरल गवर्नमेंट का रूल है और जुरिस्डिक्शन है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ 6 कंटोनमेंट्स हैं, फैसल कंटोनमेंट हो गया, क्लिफ्टन कंटोनमेंट हो गया, फिर डीएचए अलग हो गया, फिर शराय फैसल पे जिस रोड पे आप आते हैं, एयरपोर्ट से जो रोड आ रही होती है वो फैसल कंटोनमेंट है, जो रोड एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है वो केएमसी है। मगर दोनों रोडों पे, शराय फैसल पे अगर एक भी रोड पे पानी खड़ा हुआ होगा, आप गालियां किसको देंगे? आप सिंध हुकूमत को देंगे, आप मेयर को देंगे। इसलिए आपको, आवाम को नहीं पता ये कि यहाँ फैसल कंटोनमेंट की जुरिस्डिक्शन है, वो हमारा रोल ही नहीं है। डीएचए में अगर पानी, आपको तो पता है, शायद आप वहां रहती हैं, तो डीएचए का आपको पता है कि थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है, मगर यहाँ भी कोई डीएचए में भी कोई इशू या कुछ हो, तो पानी का इशू हो, तो वो पीपल्स पार्टी है, सिंध गवर्नमेंट को कसूरवार। सिमिलरली केपीटी लैंड हैं, फिर रेलवे लैंड हैं, फिर फेडरल गवर्नमेंट के बहुत वो है, तो बहुत सारे कुक्स हैं, और एक छोटा सा हिस्सा केएमसी का आता है, उसमें हम कोशिश करते हैं। इस दफा आपने देखा होगा, लास्ट टाइम जो बारिश हुई, पूरे कराची शहर से पानी गायब था, मगर डीएचए में फिर भी, बुखारी पे भी खड़ा होता है, शहबाज पे भी पूरा एक मंजर, फ्लड का एक पूरा सिस्टम बन चुका था। जबकि आया चुंदरीगढ़ जो एक जमाने में सबसे ज्यादा पानी जहाँ होता था वो क्लियर था। मगर इन चीजों को अप्रिशिएट कोई नहीं करता, मगर तनकीद जब होती है, कुछ गफलत या छोटा कोई चीज हो जाती है, तो फिर शिकायत लेके सब आता है। और ठीक है, हमारे लोग हैं, हम चाहते हैं, हमसे नहीं शिकायत करेंगे और हमसे नहीं उम्मीदें रखेंगे तो किससे रखेंगे? मगर ये सिस्टमैटिक हिंड्रेंस है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ठीक है अली राशिद, आपसे बहुत अहम गुफ्तगू हुई। एक मैं ज़रूर आपसे, क्योंकि आज मौका मिला है मुझे, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं बात ज़रूर कहती हूँ। मैं कहती हूँ हमें शहर को खूबसूरत करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई
पत्थरों की ज़रूरत नहीं है, हमें सीमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमें कहते हैं कि कहीं पर भी दुनिया में चले जाएँ, सबसे ज़्यादा खूबसूरत शहर या ममालिक वही हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। तो गुज़ारिश ये है कि जितने दरख्त हो सकें उतने आप लगाने की कोशिश करें, तो हमारा थैंक यू। नहीं, ये माहौलियात भी आपकी बेहतर बात होगा। हमने नोट कर ली है। इंशाल्लाह इस पे आप बहुत जल्दी मैं आगे तक भी पहुँचाऊँगा और इस पे आप अमल होता हुआ भी देखेंगे। जी, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही अब हम जाएँगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।